Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th. Hello students, welcome back. We will start our next topic which is dimensional analysis, dimensions and dimensional analysis. तो दोस्तों डायमेंशंस के बारे में अभी तक आपको शायद ही कुछ पता होगा। तो मान लो अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरिया फाइंड करते वक्त हम कैसे करते हैं, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अभी ब्रेड्थ ये भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो ये हम लेते हैं लेंथ इनटू लेंथ और ये होगा एल स्क्वायर। तो दोस्तों अभी देखो ध्यान रखना, हमने एरिया को डिनोट करने के लिए एल का स्क्वायर लिया, मतलब एल का पावर 2 लिया। तो जब हम पावर किसे देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, मीन्स अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के रूप में हम दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं डायमेंशंस। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी, तो देखो ध्यान से सुनो। इट इज डायमेंशंस मीन्स व्हाट, डायमेंशंस आर पावर रेज्ड टू सिंबल्स ऑफ fundamental quantities to represent derived quantities or any physical quantities। बनाओ डेफिनेशन फिर से एक बार लेते हैं। डायमेंशंस आर पावर्स रेज्ड टू सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में दोस्तों, ये है डायमेंशंस की डेफिनेशन। तो ये लिख के दूँ, आपकी पार्टी हो गई होगी, रिवाइज कर लेना, बुक में दी हुई है, सेम डेफिनेशन है। तो दोस्तों हम उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। अभी डायमेंशनल फार्मूला का मतलब क्या, तो जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी मान लो, वो हम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे लेता हूँ स्पीड, रहने दो बहुत ईजी है, लेता हूँ फोर्स। चलो अभी ये जो फोर्स है इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, हाँ कोई भी डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है, हमें वो फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों फोर्स का फार्मूला क्या है, इट इज़ ma मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोस्तों मास का जो डायमेंशन होगा वो होगा m⁻⁴। अभी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो होगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज इट, इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड टाइम देखो डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, इसलिए l⁻⁴ एंड t⁻⁻²। है समझ में। तो दोस्तों हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं l⁻⁴ t⁻⁻²। बना लो इसे L1 m1 t⁻⁻²। ये होगा इसका डायमेंशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर हम जो पावर्स देते हैं उसे डायमेंशन कहते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला लिखते वक्त हम उन्हें जो डायमेंशंस होते हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज कर देते हैं। आया समझ में। तो इसे कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अभी डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों जानना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी है, जो हमने पहले टॉपिक के अंदर कवर की थी पहले लेक्चर में, सही है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुछ रिकॉल करते हैं। देखो पहली है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, फिर है लुमिनस इंटेंसिटी और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पर हमें ये 5 ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है, उसमें भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली मीन्स हर बार लगभग हम यूज़ करते हैं ये LMT, बोले तो लेंथ मास टाइम, ये मोस्ट फ्रिक्वेंट है। तो दोस्तों इनके सिंबल आपको ध्यान में रखना है डायमेंशंस के वक्त।
तो सिंबल्स क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, लेंथ का है कैपिटल L, मास का है कैपिटल M, टाइम का है कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का है I और A भी ले सकते हो। और टेम्परेचर और टाइम का दोनों इनिशियल वर्ड्स T होने की वजह से हम टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, वो है केल्विन। केल्विन का जो इनिशियल है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं के, नहीं तो कोई कोई बुक्स में थीटा भी दिया हुआ होता है। तो दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये तीन ही जो टर्म है ये ज़्यादातर यूज़ की जाएगी। आपको एक बात ध्यान रखना है, जो भी सिंबल्स है और जो भी डायमेंशंस है ये हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके रखने हैं और फिर हम वो डायमेंशंस अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वेलोसिटी। अभी पहला जो है वो है वेलोसिटी। तो दोस्तों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, सबसे पहली बात डायमेंशन फाइंड आउट करने के वक्त हमें ज़रूरी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की लेंथ है और टाइम हम टाइम लिखेंगे L1 T⁻⁴ बन गया। अभी देखो ये पावर्स के हिसाब से हम इसे L1 T⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ऊपर आया तो माइनस हो गया। अभी दोस्तों हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सी है, L1 M1 T⁻⁻1 हो गया। दैट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना 1 सॉरी M 0 है, आया ना समझ में, L1 है T⁻1 है M 0 है, मेरे से मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों हम ये इजीली कैसे लिख सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं, इट इज़ 1 0 -1 LMT के फॉर्म में। ओके तो दोस्तों एक्सेलरेशन सेकंड है, एक्सेलरेशन का फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों वेलोसिटी का ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बोलो L1 M0 T⁻⁻1, यहाँ से यहाँ तक नहीं है। और टाइम का क्या है T1, ये T भी ऊपर चला जाएगा, कर लो ऐसे, क्या होगा L1 M0 T⁻², आया समझ में। उसके बाद थर्ड वन लेते हैं जो है डेंसिटी लेता हूँ। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम जो है दोस्तों वो कैसे बनता है, आप कहोगे सर लेंथ, उसके बाद ब्रेड्थ और हाइट। तो ये तीनों भी तो लेंथ ही है, क्योंकि ये मेज़र होती है मीटर में ही, मीन्स ऐसा यूनिट तो मीटर ही है ना। तो दोस्तों ये बनेगा, देखो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा जैसे एरिया का था L², इसका होगा L³। देखिए मास हम रिप्रेजेंट करते हैं M1 से, वॉल्यूम करते हैं L3 से, ये बन गया L-3 M1। T है नहीं है तो 0, आया समझ में। फोर्स का हमने फाइंड कर रखा था, इसलिए मैं वापस टाइम पास नहीं करता। आपको अगर देखना है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम फाइंड करेंगे डायमेंशंस ऑफ, चौथा जो लेता हूँ क्या फाइंड करेंगे, तो डायमेंशन कोई और एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। तो दोस्तों हम मानो प्रेशर का डायमेंशंस फाइंड करते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन दोस्तों इट इज L1 M1 T⁻², जैसे हमने पीछे फाइंड किया। एरिया का L2 यहाँ फाइंड किया, डाल दो ऊपर L-1 M1 T⁻², हो गया फाइंड। तो दोस्तों ये इजी पार्ट है, बहुत सारे डायमेंशंस बुक में दिए हुए हैं, आप फाइंड कर सकते हो। मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, जो फॉर्मूलेज है वो भी फाइंड करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों आप होमवर्क के लिए फाइंड कर सकते हो। पहला वाला है वर्क, सेकंड टर्म मोमेंटम, थर्ड वन देता हूँ इम्पल्स,
उसके बाद आप फाइंड करो वो जो टर्म है, वो मैं आपको देता हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये भी बहुत अच्छी टर्म है, हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। बस 4 फाइंड कर लो, बाद में देखते हैं। तो दोस्तों ये लिख लो। उसके बाद वाला जो टॉपिक है, आप कहोगे सर हमने डायमेंशन में क्यों गए, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स ऑलरेडी हमारे पास थे, बहुत यूनिट्स थे। तो डायमेंशंस का यूज़ क्या होता है, कुछ तो यूज़ होगा। तो इसे ही डायमेंशन यूज़ करने वाले पार्ट को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जिसे अब हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ऐसा होता है दोस्तों, हम डायमेंशंस का यूज़ करते हुए डायमेंशनल एनालिसिस, हम डायमेंशंस का यूज़ करते हुए दोस्तों जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उनके रिलेशंस को या उनके बीच की जो डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, इनको चेक करने के लिए हम डायमेंशंस की मदद लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस के मीन्स डायमेंशंस की यूज़ क्या है, ये हम पहले देख लेते हैं। तो पहला जो यूज़ है वो है टू चेक करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस ऑफ वेरियस फिजिकल इक्वेशंस, वेरियस फिजिकल इक्वेशंस। अभी आप कहोगे सर ये क्या है, तो सुनो, हमारे फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग फिजिकल इक्वेशंस दिए होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं उनका, और डायमेंशंस की मदद लेके उन्हें हम चेक करते हैं। पर उसके पहले तुम्हें एक प्रिंसिपल जान लेना होगा, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है दोस्तों, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उसकी जो LHS साइड हो और जो भी उसकी RHS साइड हो, ये दोनों कैसी हो, ये दोनों के जो सिंबल्स हो ये सेम ही होने चाहिए। आया समझ में? देखो कंफ्यूज मत होना, जो LHS साइड हो इक्वेशन की और RHS साइड हो, इनके दोनों के जो डायमेंशन है ये सेम ही होना चाहिए। और आगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो टर्म आप फिजिकल इक्वेशन में ऐड कर रहे हो, तो वही टर्म ऐड हो सकती है जिनके डायमेंशन सेम है। अभी ये आपके लिए थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज़ करते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ वेरियस फिजिकल इक्वेशंस। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, चलो हमारे न्यूटन साहब का इक्वेशन लेते हैं, जो फिजिक्स के महान साइंटिस्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आप बुक में पढ़ सकते हो, टू चेक करेक्टनेस ऑफ वेरियस फिजिकल इक्वेशन। तो पहला मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लेता हूँ, वो है v इक्वल्स टू u प्लस AT। सबने पढ़ा होगा, v माने फाइनल वेलोसिटी, u माने इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद AT, a माने एक्सेलरेशन, t माने टाइम। तो दोस्तों अभी देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, आप सोच रहे होगे इनके डायमेंशंस कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, हमने जैसे एरिया का डायमेंशन फाइंड किया, सबको पता है L², वैसे ही मीन्स उसका जो यूनिट आएगा वो आएगा लेंथ का यूनिट मीटर, वो भी आएगा मीटर²। तो अगर आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, ट्रायंगल का, तो वो भी आएगा मीटर² में ऐसा यूनिट। उसके बाद आप फाइंड करो स्क्वायर का, स्क्वायर का भी आएगा मीटर² में। उसके बाद करो सर्कल का, सर्कल का भी आएगा मीटर² में। एक बार आपने ये सब फाइंड किया होगा, बहुत बार ऑब्जर्व करके देखो, स्क्वायर का भी जो आता है वो मीटर², सर्कल लो, ट्रायंगल लो, कोई भी शेप लो, एरिया मीटर² में आता है। वैसे ही हम फाइनल वेलोसिटी लो या इनिशियल वेलोसिटी लीजिए, इनका जो आएगा यूनिट या डायमेंशन ये सेम ही आएगा। तो दोस्तों डायमेंशन ऑफ v हम फाइंड करते हैं पहले,
क्या आएगा, हमें पता है L1 m0 t-1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। u को चेक करते हैं, u भी वेलोसिटी है L1 m0 t-1। अभी at को चेक करते हैं, at क्या है L1 m0 t-2, a का हमने फाइंड किया, देखो आया, और जो t है ये है t1। पावर्स की एडिशन कीजिए, L1 m0 t-1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 चेक कीजिए, सेम है, बिल्कुल सेम है। मीन्स ये जो फिजिकल फार्मूला है, फिजिकल इक्वेशन है, ये सही है, करेक्ट है। ओके, फिर भी नहीं समझ रहा है तो और एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जो काइनेमेटिकल फार्मूला नंबर 2 है। क्या है दोस्तों, रिकॉल कीजिए, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मीन्स S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अभी आप कहोगे u मीन्स इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ कांस्टेंट, a जो है वो है एक्सेलरेशन एंड t² टाइम का स्क्वायर। अभी दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है, बोलो जल्दी, L1 m0 t0 u t, ये एक ही टर्म है। होमोजेनिटी का हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वही टर्म ऐड हो सकती है जो सेम डायमेंशन वाली हो। तो हम है कि चेक कर लो, तो ut का होगा L1 m0 t-1, उसके बाद t का होगा t1, करो एडिशन, ये जो है बेस सेम हो पावर्स के रूल के हिसाब से तो पावर्स की एडिशन की जाती है, ये -1 ये +1 बन गया 0, L1 m0 t0। देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आएगा हाफ at²। कांस्टेंट को डायमेंशन नहीं होता, मीन्स कांस्टेंट नंबर को, हाँ कुछ कुछ कांस्टेंट्स ऐसे भी होते जिन्हें डायमेंशन होता है, तो 1/2 at²। अभी a का जो आएगा, हाफ तो छोड़ दो, a का आएगा L1 m0 t-2 और t² का आएगा t⁻², ये -2 + 2 इनकी एडिशन होने के बाद ये हो जाएगा 0। तो दोस्तों हो गया, देखो L1 m0 t0, इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। सो कंपेयर करो 1 2 3, दे आर द सेम। मीन्स क्या हुआ दोस्तों, ये भी जो फिजिकल इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो दोस्तों अभी हम सेकंड जो हमारा यूज़ है उसको शुरुआत करेंगे। अभी ये जो सेकंड यूज़ है दोस्तों, ये होता है फिजिकल इक्वेशन को रिलेट करने के लिए। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दी है और आपको उनके बीच का रिलेशन अगर पता नहीं है तो ये रिलेशनशिप कैसा है ये जानने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशनल्स। तो दोस्तों सेकंड जो यूज़ है वो है टू रिलेट फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल रिलेशंस फाइंड करने के लिए हम ये डायमेंशंस यूज़ करते हैं। अभी आप कहोगे ये कैसे होगा, तो समझ लेते हैं। वेलोसिटी आपको पता नहीं है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, पर ये अगर पता है वेलोसिटी डिपेंड किस पे, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट, और किस पे डिपेंड है तो आप कहोगे टाइम। तो हम लेते हैं वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं सिर्फ प्रोपोर्शनल लेते हैं, वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट you don't know the formula of velocity, so we have to do dimensions, we have to find dimensions. how, देखो v का जो डायमेंशन होगा वो हम लेंगे, उसके बाद s भी प्रोपोर्शनल है, t भी, फिर s को क्या करते हैं हम, इन्हें भी हम ब्रैकेट में रखते हैं, s का जो पावर है उसे x मान लेते हैं और t का जो पावर है उसे मानेंगे y। तो दोस्तों v का पावर ऑलरेडी हमें v के डायमेंशंस पता है, L1 m0 t-1, s के L1 m0 t0 रेज़ टू x, t के t⁻² भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि t⁻1 ही होता ही है। अभी ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अभी अगर आप ये जीरो वाली टर्म निकाल भी दो तो भी चलेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऐसे लिखता हूँ L1 t-1। अभी यहाँ आएगा L1 रेस टू x t1 रेस टू y। यहाँ भी हमें यूज़ करना है पावर वाला फॉर्मूला। पावर्स का जो फॉर्मूला है इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो LHS देखिए L1 t1 और RHS क्या आएगा LX और t रेस टू y। L रेस टू 1 t रेस टू -1, दिस इज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायमेंशन ऑफ टाइम। तो दोस्तों कंपेयर करो दोनों को, यहाँ x है यहाँ 1 है, तो L अगर हमने पार्ट लिया L वाला तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 1 और t वाला पार्ट लिया तो y की वैल्यू मिल रही है -1। बस ये पुट कर दो हमारे ये वाले इक्वेशन में, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 विल बी x रेस टू, जो आएगा इसका डायमेंशन आएगा वो हम लेते हैं पहले, वो आएगा L रेस टू 1 t रेस टू -1। इसे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं और बाद में बन जाएगा L रेस टू 1 t रेस टू -1। क्या आएगा दोस्तों, देखो आ गया ऐसे, देखो समझ लो, मीन्स यहाँ तो S है तो S किस में माने जाता है दोस्तों, ये हम ऐसे भी लेते हैं। यहाँ मैं इसके पहले वाली स्टेप लेता हूँ L इक्वल्स टू S एंड t रेस टू -1। देखो x एंड y की वैल्यू डाल के फिर ये क्या होगा, ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे, ये भी इक्वल्स टू है। समझ लो, देखिए बहुत इजी पार्ट है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये समझने के बाद आप इजीली प्रैक्टिस से समझ जाओगे। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो यूज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। अभी मान लो आपको दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स दी गई, चलो रिकॉल करो कौन सी सिस्टम हमने पढ़ी दोस्तों, इट इज SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सिस्टम पढ़ी। तो दोस्तों APS भी पढ़ी थी, पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं SI सिस्टम। तो आपको है ना एरिया दिया गया मीटर स्क्वायर में, मान लो 100 मीटर स्क्वायर, और आपको कन्वर्ट करना है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करोगे, 100 इंटू क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ लोगे लेंथ का जो फॉर्मूला है 1 मीटर इक्वल्स टू 10 रेस टू 2 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया क्या होता है L इंटू L, ये होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, ये होगा 10 रेस टू 2 सेंटीमीटर इंटू 10 रेस टू 2 सेंटीमीटर, ये आएगा 10 रेस टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वैसे ही हमें अगर कहा गया कि न्यूटन जो फोर्स का SI यूनिट है और जो डाइन है वो CGS यूनिट है, तो एक न्यूटन यानी कितने डाइन, ये कैसे फाइंड करोगे, तो ये फाइंड करने के लिए हम मदद लेंगे हमारे डायमेंशंस की। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो जो कन्वर्जन फैक्टर है 10 रेस टू 4, ये क्या हुआ, ये कन्वर्जन फैक्टर हुआ दो सिस्टम के बीच का। तो हमें फाइंड करना है, मानो हाँ थर्ड यूज़ मैं लिख देता हूँ पहले, जो आपको एग्जाम में लिखना ज़रूरी होगा, विच इज़ क्या है थर्ड यूज़, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ व्हाट, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, यूनिट्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। तो दोस्तों अभी देखो हमें पूछा गया 1 न्यूटन मीन्स हाउ मच डाइन। तो आप क्या करोगे, हमें ये सॉल्व करना है। देखो अभी न्यूटन का फॉर्मूला मीन्स जो फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस बताइए, L1 m0 सॉरी L1 m1 t-2, और ये जो है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह लेते हैं हम x। डाइन अगर CGS सिस्टम है तो इन्हें हम कहेंगे, इसे हम L1 m1 t1 कहते हैं, L2 m2 t2 कहते हैं।
तो दोस्तों इसे भी, ये भी जो डायमेंशन हो गए ये भी लगभग सेम ही हो गए, देखो लगभग नहीं सेम ही हो गए, क्योंकि जैसे ट्रायंगल का और हमने स्क्वायर का लिया, जैसे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का लिया, उसी प्रकार जो सेंटीमीटर का भी डायमेंशन आता है दोस्तों, वो भी क्या आता है सीजीएस सिस्टम में, वो भी एक ही आता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को एक ही डायमेंशन रहता है। और ये दोनों भी फोर्स वाली यूनिट है। तो दोस्तों अभी अगर मानो हमें कंपेयर करना है, ये एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर लिखेंगे L1 M1 T1 रेज़ टू -2 अपॉन L2 M2 T2 L2 रेज़ टू 1 M2 रेज़ टू 1 T2 रेज़ टू -2 इक्वल्स टू व्हाट गाइस, इट इज़ x। तो मैं देखिए अभी वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें मैं एक बार लिखता हूँ जो आएगा L1 अपॉन L2 रेज़ टू, क्या है दोनों का रेज़ टू 1 है। उसके बाद लिखता हूँ M1 अपॉन M2 रेज़ टू 1 और लिखता हूँ T1 अपॉन T2 रेज़ टू -2 इक्वल्स टू x। अभी देखो दोस्तों L1 पहली जो सिस्टम है वो है SI सिस्टम एंड सेकंड वन इज CGS सिस्टम। अभी मुझे बताइए SI सिस्टम में जो हम यूनिट्स है उनकी बात करेंगे। L1 का यूनिट है वो है मीटर, इसका है सेंटीमीटर, M1 kg अपॉन ग्राम और T1 सेकंड अपॉन सेकंड 1 -2 इक्वल्स टू 8। सेकंड से में कट हो जाएगा, ओके। मीटर टू सेंटीमीटर कितना बचेगा दोस्तों, 10⁻²⁰ सेंटीमीटर गेट कैंसल, किलोग्राम 10⁻³ ग्राम टू किलोग्राम कितना हुआ 10⁻³ ग्राम कैंसल। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी आएगा 1 और ये चेंज कट होने की वजह से 1 का पावर कितना भी हो क्या आता है 1। तो हमें देखो x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल्स टू व्हाट 10⁻²⁴ मीन्स 10⁻² इंटू 10⁻³ विच इज़ x विच इज़ 10⁻⁵। अभी हम फाइंड कर लिया हमने कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच, 1 न्यूटन मीन्स 10⁵ डाइन। आया समझ में दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको भी ऐसा एक प्रैक्टिस के लिए इक्वेशन सॉल्व करना है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो आपको कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको फाइंड करना है 1 जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 जूल मीन्स हाउ मच अर्ग, और अर्ग है CGS यूनिट, ये है SI यूनिट। तो आपको इनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है। आगे वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक जो भी पढ़ा है वो अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.